आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पास आते हैं, आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन में है। खुदावंद, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए अद्भुत योजना को तैयार किया है और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय जब हम उसका 10वां और 11वां पद पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से कह रही है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो कौन जगत में था? ये बात हो रही है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह जगत में था और जगत में जब वो था तो जगत ने उसे नहीं पहचाना। ठीक है, जगत ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन जब हम 11वें पद में आते हैं कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया मतलब वह का मतलब है यीशु मसीह, और अपने घर आया मतलब घर का मतलब यहाँ पर है वो पूरी इज़राइली जाति जो मसीहा के आने की बाट जो रहे थे। ये घर की तुलना इज़राइली लोगों से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में कितना ही वर्णन मसीहा के बारे में लिखा है कि एक मसीहा आएगा जो उनके लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अगर कितने भविष्यवाणियों की किताब में, पुराने नियम के कितने किताबों में, कितने भविष्यवाणियों की किताब में ना जाने कितने भविष्यवक्ता ने आत्मा की प्रेरणा से ये लिखा है कि एक मसीहा आएगा और वह, जैसे यशायाह में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी। हर एक भविष्यवाणी की किताब में कुछ ना कुछ यीशु मसीह का एक चरित्र दिखाई देता है। और इज़राइली लोग जो थे वो पुराने नियम को जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले लोग थे। उनको भी मालूम था कि मसीहा आएगा जो उनके पापों को उनसे छुड़ाएगा। अब ये जब इज़राइली लोग पुराने नियम को पढ़ रहे हैं, भवन जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो मसीहा आने वाला है, मसीहा के हर एक पहलू को जान रहे हैं, उसके चरित्र को जान रहे हैं, वो कैसा पैदा होने वाला है, वो गधे के बच्चे में बैठने वाला है, कैसे मरने वाला है, हर एक चीज़ पुराने नियम में लिखी हुई है। और इज़राइली लोग बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को जानते थे कि वो मसीहा में क्या क्वालिटी होने वाली है। और जब ये मसीहा यीशु मसीह मरियम के पेट से आया और जब ये यीशु मसीह 30 साल की उम्र से जब उसने परमेश्वर के धर्म राज्य के बारे में बताना चालू किया और अपने बारे में गवाही देना चालू करी कि मैं वही मसीहा हूँ जिसका वर्णन पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने किया है, मैं वही मसीहा हूँ कि मैं जिसे परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। और जब यीशु मसीह अपनी गवाही इज़राइली लोगों को देने लगा, इज़राइली लोगों को ही क्यों, अन्य जाति को क्यों नहीं? क्योंकि अन्य जातियों के पास ये पुराना नियम नहीं है, अन्य जातियों को उतनी समझ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पहले अपने घर आया, अपने लोगों के पास आया, अपने इज़राइली भाइयों के पास आया कि भाई आपने जो पुराने नियम में पढ़ा है ना कि मसीहा आने वाला है, वो मैं हूँ। तो इज़राइली लोगों को क्या करना चाहिए था? इज़राइली लोगों को आनंदित होना था, इज़राइली लोगों को खुश होना था कि हाँ, कि वो मसीहा आ चुका है। इसलिए यीशु मसीह ने एकदम से ये नहीं बोला कि मैं मसीहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ से चालू किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और उसने चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मिर्गी के रोगों को
मुर्दे लोगों को, उसने पहले वो स्वर्गीय धर्म राज्य में अपने मसीहा के प्रमाण को उसने रखा कि मेरे द्वारा कैसे कैसे काम हो रहे हैं। उसके बाद फिर उसने बताया कि मैं वही मसीहा हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो यीशु ने एकदम से पहले अपनी चीज़ नहीं रखी कि मैं वो मसीहा हूँ, लेकिन यीशु ने सबसे पहले अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा बताया कि मैं वो मसीहा हूँ। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए था? इन लोगों को ये चाहिए था कि ये सोचते कि हाँ, ये व्यक्ति ने कितना बड़े बड़े काम किया है, कितने आश्चर्य काम किया है, कितनी चंगाइयाँ किया है। हाँ, ये वही मसीहा है। इजरायली लोगों को ये मान लेना था कि हाँ, ये वही मसीहा है जो आने वाला था। और हम खुशनसीब हैं कि हम इस सदी में पैदा हुए हैं कि हम उस मसीहा को आमने सामने देख रहे हैं। लेकिन जब 11वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है, वह अपने घर आया। यीशु मसीह इजरायली लोगों के बीच अपने घराने, अपने कुनबे में आया, और लिखा है उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि तू मसीहा है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के हर एक पहलू से उन्हें बताने की कोशिश करी कि मैं वो मसीहा हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, जिनके बारे में तुमने व्यवस्था में पढ़ा, जिनके बारे में तुमने पुराने अहदनामे में पढ़ा, पुराने नियम में पढ़ा। वो बताने लगा, लेकिन लोग उस पर नहीं विश्वास कर रहे थे। आज परमेश्वर भी कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा कि हमें कोई अगुवा दे, प्रभु कोई हमें गुरु दे, कोई ऐसा व्यक्ति दे जो हमें लीड करे, हमें हमारी परिस्थितियों से वो उभारे। हम इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम इस समस्या को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारी कलीसिया में प्रभु किसी को खड़ा कर जो हमारे दर्शनों को, सपनों के अर्थों को बता पाए, जिससे हमारी कलीसिया की उन्नति हो। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि हमें गुरु दे, हमें अगुवा दे, हमें अच्छा पासवान दे जो हमें अगुवाई करे, हमें सिखाए, हमें चलाए। लेकिन अचानक जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को उन लोगों के लिए नियुक्त करता है तो वो लोग बोलते हैं, अच्छा तो ये बताएगा हमें, ये जो नया नया विश्वासी आया जिसको अभी ढंग से 2 साल नहीं हुए, हम इतने पुराने मसीही हैं, हम इतने पुराने विश्वासी हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे सामने रहता है और हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे सामने रहता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि परमेश्वर, हम सोचते हैं कोई अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छी उम्र का होगा, अच्छा ज्ञानवान होगा, जिसका नाम चलता होगा, वो उसको परमेश्वर हमारा अगुवा, हमारा गुरु बनाएगा। लेकिन परमेश्वर किसी भी ऐसे छोटे से बच्चे को जिसको प्रभु में उतनी समझ नहीं है, जिसको उतनी अकल नहीं है, प्रभु ऐसे व्यक्ति को हमारे लिए खड़ा कर देता है कि हम उसके द्वारा अगुवाई पाएँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम 20 साल से हैं और ये 2 साल से है, ये हमें सिखाएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको मजाक बनाने लगते हैं, हम उसे ठट्टा उड़ाने लगते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर हमारे परिवार में किसी एक व्यक्ति को दान वरदान दे के हमारे परिवार में काम करवाना चाहता है तो हम उस व्यक्ति को भी ताना मारते हैं, हम व्यक्ति को भी कुछ भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छा तू बताएगा, जैसे यीशु मसीह के लिए बोला कि अगर तू भविष्यवक्ता है, अगर तू नबी है, अगर तू मसीहा है तो हमारे लिए कुछ चिन्ह चमत्कार करके दिखा। आज हमारे साथ भी ये विडंबना है कि हमारे सामने वो प्रार्थनाओं का उत्तर किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने खड़ा रहता है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपने घमंड, अपने एटीट्यूड में रहते हैं कि हम इतने साल से विश्वासी हैं। यहाँ पर इजरायली लोगों के सामने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है मसीहा के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, और वो बोल रहा है कि मैं ही वो मसीहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने से नहीं बोलता, मैं जो सुनता हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। मैं अपनी गवाही नहीं दे रहा हूँ लेकिन परमेश्वर मेरी गवाही दे रहा है, मुझ पे विश्वास करो।
लेकिन वो क्या बोलने लगे, वो ये बोलने लगे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, इसका चित्त ठिकाने में नहीं है। यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि उसका चित्त ठिकाने में नहीं है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। जो यीशु आपके जीवन में काम करने आया है, आपको छुटकारा देने आया है, हम बोलते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लो साहब, और यही चीज़ परिवारों में होती है, जिसे परमेश्वर घर के परिवार में से किसी छोटे व्यक्ति को खड़ा करता है ना, और जब उसके द्वारा काम होने लग जाता है तो हमें उसकी अगुवाई में जब हमें चलने की ज़रूरत होती तो हम भी उसे बुरा भला बोल के दोष लगाते हैं। हम बोलते हैं कि इसका मन ठिकाने में नहीं है, अरे ये तो बहुत गड़बड़ी मचा रहा है, अरे ये तो कुछ भी बोले जा रहा है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे ही इस्राएली लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वैसे ही आज भी कई लोगों के सामने जब उनका अगवा गुरु खुदा उनको देता है ना, तो वो ग्रहण नहीं कर पाते। अपने लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने लोग ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए भेजा है, जिसके माध्यम से हमारे परिवार में काम हो। वाकई में खुदा ने इसे भेजा है कि मेरे बच्चों के जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में इस व्यक्ति के द्वारा काम हो, मेरे परिवार में छुटकारा इस व्यक्ति के द्वारा हो। मेरे बच्चे सही नहीं चल रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, कोई प्रभु को नहीं मान रहा है, हाँ यही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा खुदा मेरे परिवार को छुटकारा देगा। खुदा हमारे परिवारों में से किसी को खड़ा करता है ताकि उस व्यक्ति के द्वारा हमारे परिवार से बंधनों से छुटकारा मिले। और हम क्या बोलते हैं, नहीं ये वो व्यक्ति है नहीं। हम उस व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने हमारे बीच में लाया है, जिसके द्वारा हमारे परिवार में काम हो, छुटकारा मिले, हमें उसे आदर देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, उसके पाँव धो के पी लेना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, उसको वो आदर देना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने उसे हमारे लिए चुना, हमें उसके लिए कितना ललायित रहना चाहिए कि हाँ ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा खुदा मेरे परिवार में काम करने जा रहा है। लेकिन हम ऐसा ना करते हुए हम करते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है, अरे तो बहुत घमंडी है, अरे तो बहुत बेकार है, ये कोई काम का नहीं है, बस बातें करता है। जिसे परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए छुटकारा बनाने के लिए भेजा, आपको उसे आदर सर पलकों में बैठाने की जगह आप उसको अपने चप्पलों से और अपने जूतों से आप उसे खदेड़ रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं, आप उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप उसको आदर नहीं दे रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, आप उसको नीचा कर रहे हैं। जो आपको ऊंचा करने, जिस परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा कि आपका परिवार ऊंचाई में जाए, आप उसी व्यक्ति को नीचा कर रहे हैं। जो शास्त्री फरीसी, जो व्यवस्था के बिंदुओं तक को जानते थे, अल्प विराम क्यों लगा है ये तक जानते थे, वो तक नहीं पहचान पाए कि हाँ ये वो मसीह है। इतने ज्ञानवान लोग नहीं पहचान पाए। आज के लोग, आज का परिवार पहचान नहीं पा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा खुदा ने किस व्यक्ति को मेरे परिवार के लिए रखा है, जिसके द्वारा मेरे परिवार में काम हो और हम खुदा में ऊंचाई में जाएं, हम संसारिकता के ऊंचाई में जाएं, हम अच्छे पद में जाएं। लेकिन हम मजाक बनाने में लगे हुए हैं, हम ठट्टा उड़ाने में लगे हुए हैं। जैसे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो अपनों के घर गया, अपने रिश्तेदारों के घर गया, अपने जाति भाइयों के घर गया कि मैं हूँ मसीहा, मुझ पे विश्वास करो, तो उसको पहाड़ से ढकलने की तैयारी करना चालू कर दिया कि हम इसे मार डालेंगे, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। वैसे ही जब हमारे घराने में, कुनबे में परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजता है या घर परिवार से किसी को खड़ा करता है और उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में यदि काम होना चालू हो जाए, आप समझ जाओ कि यही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा खुदा मेरे परिवार को और उनकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते।
हम लोग मानते नहीं। अगर आप यिर्मयाह उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 10वें पद में देखिए बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। यिर्मयाह क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना कि वो अपने जाति भाइयों के लोगों के बीच में जाए, अपने लोगों के बीच में बताएं कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है और परमेश्वर मेरे द्वारा वो संदेश तुम तक पहुंचा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं, यिर्मयाह बोलता है कि मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। ये यिर्मयाह जो परमेश्वर का संदेश अपने लोगों के बीच लेके जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की निंदा कर रहे हैं पीठ पीछे। वाह! जो व्यक्ति परमेश्वर का संदेश लेके आपके घर परिवार में आया है, आपके परिवार में परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के दिल को आपके सामने रख रहा है, और वही लोग, वही घर परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? जब इकट्ठा हो रहे हैं तो यिर्मयाह की बुराई कर रहे हैं। यिर्मयाह बोल रहा है मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, और मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया! यिर्मयाह बोल रहा है मेरे जान पहचान के लोग, मेरे भाई लोग मेरे ठोकर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं गिरूं और वो हंसे, मेरा नुकसान हो और वो ताली बजाए कि आह वाह मज़ा आ गया। बहुत बनता था, बहुत अपने आप को भविष्यवक्ता समझता था, बहुत परमेश्वर किया करता था, बहुत परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें और भविष्यवाणी और प्रार्थना किया करता था। वैसे ही आज भी कई लोग जो हैं, जिस व्यक्ति को खुदा ने आपके लिए तैयार किया है, आप उनकी निंदा कर रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं और उसके ठोकर खाने की बाट जो रहे हैं। इसलिए जब ऐसे बुराई करने वाले लोग, ऐसे परिवार के लोग क्या करते हैं? जब इकट्ठा होते हैं ना, तो फिर पीठ पीछे क्या करते हैं? ताली बजा बजा कर उस व्यक्ति की मज़े लेते हैं, उस व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हैं, बहुत सी बातें गढ़ते हैं, ठोकर खाने का इंतज़ार करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। आप कल्पना करें, जिस व्यक्ति के द्वारा आपके परिवार में एक बड़ा काम हो रहा है या हो रहा था, आप उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। बाइबल कहती है तू बुराई करेगा, तेरे घर से बुराई हटेगी नहीं। जिस घर में अगर बुराई चल रही है, जिस घर के अंदर अगर बुराई कर रही है, उस घर से कभी बुराई हटेगी नहीं। आप दूसरों की बुराई नहीं कर रहे हो, आपके घर में बुराई हो रही है। यही परमेश्वर जिसे यीशु मसीह है, यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, यिर्मयाह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उल्टा उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके ठोकर खाने का इंतजार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, सूखे कुएं के अंदर डाल दिए हैं, आंगन में रख दिए जहां पर दिन की केवल एक रोटी मिलती थी यिर्मयाह को। और वो बता रहा है, वो तब भी परमेश्वर का संदेश बता रहा है कि हाँ, परमेश्वर का संदेश सुनो, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता बनाकर तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, उसके अनुसार चलो। लेकिन ये लोग एक यिर्मयाह को कहीं झापड़ मार रहे हैं। मतलब कितना दुख यिर्मयाह के जीवन में था कि वो सब अपने लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर क्या काम करने जा रहा है। परमेश्वर की सुनो, और उसके लोग, उसके जान पहचान के लोग, उसके जाति भाई लोग उल्टा यिर्मयाह के विरोध में काम कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं, उसके लिए ठोकर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यिर्मयाह परमेश्वर के संदेश को जब अपने जान पहचान के लोगों के सामने रखा, तो आप सोचिए यिर्मयाह का जब आप दुख पढ़ेंगे ना, कितना बड़ा दुख था यिर्मयाह का। वो परमेश्वर का संदेश सुना रहा है, लेकिन दुखों से होता हुआ
हमारे साथ भी यही चीज़ें हैं। और हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हमारा काम जो है, अगर कोई पहचानता है तो प्रभु की महिमा उसके जीवन में काम होगा। लेकिन जो पहचानने के बाद भी अगर नहीं पहचान रहा है वो धोखा खाएगा। क्योंकि एक समय आया यिर्मयाह के जीवन में कि यिर्मयाह आज़ाद किया गया और जिन जिन लोगों के लिए, जिन राजाओं के लिए उसने भविष्यवाणी करी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई। जो आंखें आपके मसीहा को पहचानने से इनकार करी, जो आंखें आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को आपके सामने रहने के बाद भी आपकी आंखें नहीं पहचान रही है, एक समय आएगा कि आंखें धुंधली हो जाएगी। आप देखने की कोशिश भी करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के उस काम को समझना है कि वो किसी को भी खड़ा कर सकता है। हमें उसकी अधीनता में आने की ज़रूरत है, उसे ग्रहण करने की ज़रूरत है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको खुदा ने मेरे लिए रखा है। मैं इस व्यक्ति से हटकर कुछ नहीं कर सकता। जैसे यीशु मसीह के लिए यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में जो लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब डालियाँ दाखलता से जुड़ी रहेगी तो फलेगी। वैसे ही परमेश्वर ने कई ऐसे अपने अभिषिक्त लोगों को कई परिवार के लिए रखा है। जब तक ये परिवार उस अभिषिक्त से जुड़े रहेंगे वो फलते रहेंगे, वो पनपते रहेंगे, वो फूलते रहेंगे, उनका काम बनता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जानने और समझने के बाद भी कि यार ये व्यक्ति है, लेकिन अगर उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में उन आत्मिक आशीषों को नहीं देख सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वो अपनों के बीच में आया लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम यीशु को पहचान सके। हम क्यों नहीं पहचान पा रहे यीशु मसीह को? अगर हम यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 21 का 14, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, माफ़ करिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि चेलों ने उसे नहीं पहचाना। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने चेलों के साथ आया ना, तो यीशु मसीह को उन लोगों ने नहीं पहचाना। सोचिए, आज भी ये चीज़ें चल रही है कि लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। यीशु मसीह घर घूम के आ जाता है और उसके लोग ही नहीं मिलते। किसी के घर में बुराई चल रही है, किसी के घर में चुगली चल रही है, किसी के घर में नाना प्रकार के काम चल रहे हैं। यीशु मसीह जाता है, उनके घर में घूमता है और हम लोग अपने अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं। यीशु मसीह घर घूम के वापस आ जाता है। यीशु मसीह पहचान जाता है कि यहाँ पर मुझे मेरे जान पहचान के लोग नहीं हैं। जब आप किसी को अपने घर में खाना खाने बुलाते हैं, क्या करते हैं आप मान सम्मान देते हैं, एक लोटा पानी देते हैं पैर धोने को, नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। दिन भर रात भर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं कि हमारे घर मेहमान आए हैं। बार बार पूछते रहते हैं चाय पियेंगे, कुछ बना दें, कुछ तल दें। आपके घर में मेहमान आते हैं और आप 8 घंटे 6 घंटे बिल्कुल दीवानों की तरह, गुलामों की तरह बिल्कुल उनके पीछे लगे रहते हैं, नाना प्रकार की बातें करेंगे, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आपके घर आता है तो आप फिर खाना बनाने में क्यों बिजी हो जाते हैं? जब यीशु मसीह आपके घर में आता है तो आप क्यों चुगली करते हुए रहते हैं? आप क्यों निंदा करते हुए रहते हैं? आज दिक्कत ये है कि हमारे घर जब संसारिक लोग आते हैं ना, तो हम उन्हें बहुत क्रेडिट देते हैं।
लेकिन यीशु मसीह जब हमारे घर में आता है तो हम उसे भाव तक नहीं देते। हम उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई आ गया है अजनबी जैसे। हम उसको बैठने तक नहीं बोलते, हम उसे चाय तक का नहीं पूछते। वो आता है, घूमता है, उससे कोई बातें नहीं करने वाला, उसके कोई पाँव धुलाने वाला नहीं, उसको कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं। वो देखता है, घर घूमता है और बोलता है यीशु मसीह कि हाँ मैं गलत घर में आ गया हूँ, यहाँ मेरे लोग नहीं हैं, और वो चला जाता है। बहुत बढ़िया। आपके घर में यीशु का अनादर होता है, अपमान होता है यीशु मसीह का। वो आपके घर आता है और आप उसे ग्रहण नहीं करते। वो आपके घर आता है, आप उसे सम्मान नहीं देते। यीशु मसीह मौके पे मौका देता है, बार बार आता है, बार बार आता है, और हम लोग बार बार उसकी बेइज्जती करके भगा देते हैं। वो बोलते हैं प्रभु यहाँ पर तेरा कोई रोल कॉल नहीं है, इस घर में तेरा कोई रोल कॉल नहीं है, यहाँ सब ठीक है, घर है, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, बहुत पैसा है, सब अच्छा चल रहा है प्रभु, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। बहुत बढ़िया, तालियां हैं आप लोगों के लिए। आज आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप यीशु मसीह को नहीं पूछ रहे हैं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा 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 अच्छा। तो आप ज़रूरत के समय यीशु मसीह के पास आएंगे। जब आपके घर में कुछ दिक्कतें चालू होगी तब आप जाएंगे यीशु मसीह के पास, तब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे। और अगर उस समय यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार कर दे तो, अगर यीशु मसीह उस समय, जिस समय आपने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जब वो आपके घर बार बार आया, आपने ना उसे सम्मान दिया, और जब आपकी ज़रूरत के समय यीशु मसीह आपको नहीं पहचाने, तब क्या करेंगे आप? पैसों के दम पे सब कर लेंगे। फिर लगाना ये पास्टर को फ़ोन, वो पास्टर को फ़ोन, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। परमेश्वर के विरोध में ना तो कोई युक्ति काम करती है, ना कोई शस्त्र काम करता है। प्रभु मौका दे रहा है आपको। प्रभु ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ और तुम मुझे ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। हमें यीशु के पहचान में बढ़ना है। हमें पहचानना है कि वो कौन है, वो कौन सा परमेश्वर है जो हमारे घर में इतनी बेइज्जती हम यीशु मसीह की करते हैं, फिर भी बार बार आ रहा है। वो कौन है? वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो मौका दे रहा है बार बार। अगर हम दूसरा पतरस 3:18 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह और पहचान समझते क्या होता है? हमारी एक पहचान है जिससे लोग हमें जानते हैं कि हाँ यार ये वो व्यक्ति है, अरे यार उसके अंदर वो क्वालिटी ऐसी है, हाँ यार वो ऐसा करता है, हाँ यार वो ऐसा करता है, हाँ यार वो बहुत बड़ा प्रार्थना होता है, हाँ यार उसकी गवर्नमेंट जॉब। एक पहचान हमने हर एक व्यक्ति की बना के रखें। पर यीशु की क्या पहचान बना के रखें आपने? कि वो केवल आपकी बीमारियों के समय चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं से उधार दिलवाने वाला परमेश्वर है। जब आपके घर की आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब चले तो बस वो यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को अच्छा करने वाला परमेश्वर है। क्या आपने यीशु मसीह को केवल इतनी ही पहचान तक सीमित करके रख दिया है? आपकी खुद की पहचान नहीं है, इसलिए आपने यीशु की पहचान को खराब करके रखा हुआ है। जिसकी पहचान संसार में अच्छी नहीं होती, वही व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं पहचान पाता। जिसका परिचय खराब होता है, जिसकी पहचान खराब होती है, वही व्यक्ति जो है यीशु मसीह को नहीं पहचानता और ना कोशिश करता है कि वो यीशु की पहचान में बढ़ते जाए। हम भी एक समय में बहुत खराब थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहचानने लगे कि यीशु मसीह ऐसा है, उस पहचान को हम अपने अंदर लेने लगे, तो यीशु की पहचान से हमारी पहचान सुधरती चली गई, हमारी पहचान नई होती चली गई, रिन्यू होती चली गई।
हम पुरानी पहचान को खोते चले गए और यीशु की पहचान को खोजते खोजते वही पहचान हमारी बनती चली गई। हमें यीशु की पहचान में बढ़ना है और वही पहचान हमारी पहचान बन जाती है जब हम यीशु की पहचान में आगे बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति यीशु को नहीं पहचान रहा, इसका मतलब उसकी पहचान अभी तक आत्मिक रीति से वैसी नहीं बनी है। आप संसार में तुर्रम खान होंगे, आपके पास लाखों की जायदाद होगी, लिख लीजिए ना बाइबल में, आपके पास बहुत धन होगा और आपको घमंड होगा कि सब अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत फसल हुई और उसने ये सोचा कि मैं अब बड़े बड़े बाड़े बनाऊंगा और अपनी पूरी फसल उसमें रखूंगा और अपने मन में कहूँगा, हे मेरे मन, खा पी एंजॉय कर, सब है मेरे पास। परमेश्वर ने बोला, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा इन सब चीज़ों का। उन चंचल वस्तुओं के लिए जो आज आपके पास है कल किसी के पास चले जाएगी, चाहे धन हो, पैसा हो, उस पर, उसके दम पर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। जो आज सब अच्छा चल रहा है तो आप भी यही बोल रहे हैं कि यार हमारे पास तो दुनिया की तमाम खुशियां हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख बोलता है जो अपनी प्रॉपर्टी, अपने जीवन पर घमंड करते हैं ना। परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है और बोलता है, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या करेगा। हमारी क्या पहचान है? संसार में आपकी पहचान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, पूरा मोहल्ला आपको बहुत अच्छा मानता है, पूरा गांव आपको बहुत, पूरा जिला आपको मानता है कि हाँ ये हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या आपको, आप प्रभु यीशु मसीह के नज़र में आपकी क्या पहचान है? क्या सोचता है प्रभु यीशु मसीह आप लोग के बारे में? आपको पता है ये जो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जिनकी नज़र में आपकी बड़ी अच्छी पहचान है ना, जब परिस्थितियाँ बिगड़ेगी ना, ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आएगा यीशु मसीह का। यीशु की पहचान में बढ़ें। अगर आप यीशु की पहचान में बढ़ेंगे, आपकी पहचान खुदा बदल देगा। यीशु की पहचान में, यीशु के परिचय में बदलेंगे, आपका खुदा आपके परिचय को बदल देगा, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से। क्या लोग आज भी आपको उसी पुराने परिचय में देख रहे हैं? क्या लोग आज भी आपको उसी पुराने पहचान में देख रहे हैं कि वाकई में लोग आपको एक नए परिचय में, नए पहचान में देख रहे हैं कि हाँ वो महिला या वो व्यक्ति पहले पापी था, पहले गलत था, अब सही है। लेकिन क्या आपके लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये बदल चुका है? या लोग आज भी ये बोल रहे हैं ये पुराना भी वैसा था, ये पुराने में भी वैसी थी और आज भी वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पहचान प्रभु में नहीं खोई है, आपने अपना परिचय आज भी नहीं खोया है। आपको समय है कि ये अपनी पहचान, अपना परिचय प्रभु में खो दे। ये सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे प्रभु में एक नई पहचान चाहिए, प्रभु में मुझे एक नया परिचय चाहिए कि लोग देखें, लोग गवाही दे कि हाँ मेरा पुराना जीवन ऐसा था, मैं पाप में था, गंदगी में था, बुराई में, चुगली में, निंदा में था, लेकिन आज मुझे कोई नहीं बोल सकता कि मैं उस पुराने स्वभाव में था। प्रभु ने मेरी पहचान बदल दी, प्रभु ने मेरा परिचय बदल दिया। और हमारी ये खासियत है कि जो हमारे परिचय को बदल देता है, हम उसी यीशु को अपने घर से भगा देते हैं। समय है आपके लिए उस चंचल प्रॉपर्टी पर, चंचल जीवन पर घमंड ना करें। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। अगर हम उसके हाथ में पड़ गए ना, तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, कोई पैसा, कोई मोहल्ला, कोई क्लिनिक, कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी समय वो नहीं है। अभी का समय है कि हम अपना परिचय खोएं और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में और परिचय में बढ़ते चले जाएं। खुदा वो पहचान देगा, वो परिचय देगा जो कोई नहीं दे सकता। इतने लोग, इतने व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, वो आपके पाँव धो के पिएंगे, वो आपको गले से लगा लेंगे मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है तो। इतना आदर, इतना सम्मान, बाइबल कहती है कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। अगर हमने परमेश्वर को आदर दिया है अपने घर में, हमने बुराई नहीं करी, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करी, अगर हमने परमेश्वर को आदर दिया है तो परमेश्वर आपको जाति जाति के लोगों के द्वारा आपको आदर दिलवाएगा। लोग घर आके आपको आदर और सम्मान देंगे, लोग आपके नाम की गवाही देंगे अपने चर्चों में, लोग परिवारों में बताएंगे कि एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने मेरी परिस्थिति को बदल दिया। परमेश्वर आपको आदर दिलवाएगा। पर आप यदि उस आदर को नहीं चाहते हैं, आप केवल सांसारिक व्यक्तियों से आदर चाहते हैं, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन को एक नई पहचान, एक नया परिचय देना चाहता है। पुरानी सारी बातें अपने दिमाग से निकालें, हटाएं, अपने आप को बदलें और प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक व्यक्तियों के जीवन में जिसने प्रभु इस संदेश को सुना है, जो गड़बड़ियों में है, जो परिवार गड़बड़ियों में है, जो यीशु मसीह को नहीं पहचान रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, अपने लोगों को नहीं पहचान रहा है। खुदा, उन लोगों से बोल और बातचीत कर, ये वचन उनके जीवन को नया करने पाए और प्रभु वो तेरे को प्यार करके तेरी पहचान में आगे बढ़ सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।